हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं तथा नवाचार को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण पद्धति में कई विसंगतियों को देखते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो पुरानी शिक्षण पद्धतियाँ थी तो उनमें कुछ विसंगतियाँ देखने को मिली, जिसमें कि क्या हो रहा था, बच्चों को आसानी नहीं हो रही थी सीखने में, किसी भी चीज़ को सीखने में जटिलता महसूस कर रहे थे बच्चे। तो उन पद्धतियों में जो विसंगतियाँ थी, ठीक है, उनको देख करके उनमें सुधार की जो आवश्यकता महसूस की गई। तो क्या हुआ कि जो बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो वैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया, नवीन शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग किया गया। ठीक है, नई शिक्षण पद्धतियों को लाया गया, जिससे कि अध्ययन शैली को रोचक बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जिससे कि जो अध्ययन शैली है, यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको और भी रुचिकर वो बने, जिससे बच्चे उनको आसानी से सीखें, उनको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, नई शिक्षण पद्धतियों को लाया गया। ठीक है, तो शिक्षण पद्धति में नवीनतम जो युक्तियां हैं वो कंप्यूटर, देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, इंटरनेट जैसी जो आधुनिक पद्धति हैं उनका उपयोग किया गया। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ऐसी जो आधुनिक पद्धति थी उनका उपयोग किया गया। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हम नवाचार कहते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें नवाचार का अर्थ क्या होता है। तो नवाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नव धन आचार। नव का अर्थ होता है नया और आचार का अर्थ होता है आचरण या परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया नवाचार, यानी कि नया आचरण या परिवर्तन इसका अर्थ होगा। फिर है नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करता है। नवाचार शब्द अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द के इनोवेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। ठीक है, तो जो नवाचार शब्द है वह इनोवेशन शब्द जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और जो इनोवेट शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना, किसी भी क्षेत्र में नवीनता लाना, कि कुछ चेंजिंग लाना। ठीक है, पुरानी चीज़ों को छोड़ करके उसमें कुछ नया परिवर्तन करना नवीनता कहलाता है, नवाचार कहलाता है। फिर इसमें है नवाचार की परिभाषाएं। तो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो मुख्य है इसमें रोजर्स के अनुसार, देखिए, तो मुख्य परिभाषा है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ठीक है, तो रोजर्स ने कहा है कि नवाचार क्या है, एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। फिर है वॉर्नेट के अनुसार, तो वॉर्नेट ने कहा है कि नवाचार एक विचार है, व्यवहार है, पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ठीक है, तो ये हो गई वॉर्नेट के अनुसार परिभाषा। फिर है इसमें नवाचार के उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य है नवाचार के, तो पहला देखिए, नवाचार का मुख्य उद्देश्य वर्तमान शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सुधार लाना है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक रोचक एवं प्रभावी बन सके। ठीक है, तो जो नवाचार का मुख्य उद्देश्य है वह शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में सुधार लाना है। ठीक है, जो जटिल विषय हैं, ठीक है, जो जटिल समस्याएं हैं बच्चों की, तो उनको कैसे वो आसानी से सीख सकें। तो इसलिए जो है नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा में, जिससे क्या होगा, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वह रुचिकर होगी एक बच्चे के लिए, प्रभावी ढंग से बच्चा उस अधिगम को सीख पाएगा। ठीक है, फिर है नई तकनीकों एवं सिद्धांतों से शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। तो नई तकनीक जो शिक्षा में प्रयोग की जाती है इसलिए की जाती है ताकि जो बच्चा है वह अधिगम प्रक्रिया जो उसकी है, यानी कि वह कुछ सीख रहा है बच्चा, तो वह क्या हो, उसके लिए सरल बने, वो सरलता से उस विषय को सीख सके। ठीक है, तो नई तकनीक का यूज इसलिए किया जाता है कि जो कि नवाचार के उद्देश्य में आता है। ठीक है, फिर है बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। तो जो नवाचार का जो प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा में, तो उसके किया जा रहा है कि जो बालकों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, उनका पूर्ण रूप से विकास हो सके, और जो उनके अंदर जो शक्तियाँ, यानी कि जो उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आए, वो बच्चे आसानी से हर चीज़ को सीखें और ज़्यादा अधिक सीखें। ठीक है, अधिक से अधिक सीख सकें। तो इसलिए जो नवाचार है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसमें
छात्रों और शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। दोनों का बताया है यहाँ पे, छात्रों और शिक्षकों दोनों का ही जो नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, जिससे वह अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहे। ठीक है, तो जो पुरानी जो प्रवृत्तियां थी मानव के अंदर, तो छात्रों और शिक्षकों को बात की जा रही है कि वहाँ पर जो अंधविश्वास और कुरीतियां लेके चलते हैं समाज में, तो उन वो दूर हो सके। ठीक है, छात्रों और शिक्षकों के बीच का जो कुरीतियां हैं वो दूर हो सके, वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर एक चीज़ को देख सकें। फिर है शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप से जानी जा सके। ठीक है, तो अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर नवाचार को लाया गया है, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है विश्व स्तर पर, तो उसकी जो प्रतिस्पर्धा पर वो आगे रहे, और जिससे कि जो संसार में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो एक आदर्श रूप में देखी जा सके कि हाँ, यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वह काफ़ी अच्छी है। ठीक है, फिर आता है इसमें शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता। तो क्यों पड़ती है आवश्यकता शिक्षा में नवाचार की, यानी शिक्षा में नवीनता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पहला इसमें देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर शिक्षा ही अच्छी होगी तो वहाँ के लोग अच्छे होंगे और राज्य भी अपने आप ही अच्छा बनेगा। फिर आता है तीव्र आर्थिक विकास हेतु। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, तीव्र आर्थिक विकास के हेतु, यानी कि अच्छी शिक्षा से क्या होगा, अच्छे रोजगार प्राप्त होंगे, जिससे कि देश की जो आर्थिक विकास है वह अधिक होगी। फिर आता है जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो जनसंख्या यानी कि जो देश में रहने वाली जनसंख्या है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसी होगी, अगर लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अच्छे से वो क्या करेंगे, हर कार्य को कर पाएंगे, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर अच्छे से अपने जो कार्य निष्पादन है उसको कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जो नवाचार है यानी कि नई नई चीज़ें वो बना करके लाएंगे समाज में। ठीक है, तो जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। फिर आता है मानव संसाधन का विकास करने हेतु। तो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में नवाचार में से क्या होगा, हर एक का विकास पॉसिबल होगा। ठीक है, हर कोई क्या करेगा, अच्छे से अच्छी जो चीज़ें सीखेगा और उसके बाद जो चेंजेस लाएगा, जो इनोवेट करेगा अपनी लाइफ में, तो उससे क्या होगा, मानव संसाधन का विकास होगा। फिर है सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, तो समाज के अंदर जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं, ठीक है, जो चेंजेस लाए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो नवाचार है वह सहयोग करता है। फिर है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो रोजगार के अवसर की भी इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से हम किसी चीज़ को इनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ ला रहे हैं, कोई बदलाव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। फिर आता है इसके बाद शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो पहला है इसमें शिक्षण अधिगम। ठीक है, शिक्षण अधिगम यानी कि सीखने के लिए जो शैक्षिक नवाचार है वह सहयोग करता है। ठीक है, ये क्षेत्र है इसका। फिर आता है मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन में भी शैक्षिक नवाचार का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में शैक्षिक नवाचार का प्रयोग किया जाता है। सामुदायिक सहभागिता में, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण में और समसामयिक दृष्टिकोण में, तो इनमें क्या होता है, शैक्षिक नवाचार का प्रयोग किया जाता है। ये इसके क्षेत्र हैं। तो जो नवाचार है वह शैक्षिक समस्याओं में किस तरह से सहायक है। शैक्षिक नवाचार का प्रयोग वर्तमान के साथ ही भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करने में सहायक है। ठीक है, तो वर्तमान में तो जो नए शैक्षिक नवाचार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो नई चेंजेस लाए जा रहे हैं शिक्षण पद्धतियों में, शिक्षण विधियों में, तो वर्तमान में तो वो सहायक हैं ही, लेकिन उनको जो भविष्य की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के रूप में उनको सहायक देखा जा रहा है। ठीक है, फिर है शिक्षक शिक्षा में नवाचार द्वारा छात्राध्यापक सामुदायिक सहभागिता, अभिनव शिक्षण तकनीकी, खेल खेल में शिक्षा, सरल अंग्रेजी अधिगम, कला शिल्प में सर्वांगीण विकास, कॉन्सेप्ट मैपिंग, चित्र कथा के माध्यम से शिक्षा आदि का प्रयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षा की अगर बात करें तो जो अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, अगर नई तरीके से सीखेंगे। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा है, जैसे शिक्षण तकनीकी हो गया, कला शिल्प में सर्वांगीण विकास, और अंग्रेजी अधिगम, यानी कि पहले काफ़ी जटिल महसूस होता था, वहीं अब काफ़ी उसे सरल बनाया गया है। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे आसानी से किसी भी चीज़ को सीख पाएंगे, उनका जो अधिगम स्तर है वह और भी उच्च होगा।
फिर है इसमें नवाचार से शिक्षण में गुणात्मक उन्नयन हो रहा है। ठीक है, तो जो नवाचार के यूज से क्या हो रहा है, जो शिक्षण में गुणात्मक उन्नयन हो रहा है। पहले जहाँ बहुत ही स्लो होता था, वहीं अब काफ़ी अधिक जो उन्नयन है यानी कि विकास हो रहा है नवाचार में। फिर है शिक्षा को दिशा में दिशा प्राप्त हो रही है। ठीक है, शिक्षा को भी क्या एक दिशा प्राप्त हो रही है कि हाँ, इस विषय को लेकर के इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, शिक्षा को भी एक दिशा प्राप्त हो रही है नवाचार से, जिससे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का अगर अच्छा निर्माण होगा, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, तो उससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे राष्ट्र का को क्या होगा, एक प्रगति का मार्ग प्राप्त होगा। फिर है नवाचारों के प्रयोग से कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण एवं अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय रखने में सहायक होती है। ठीक है, तो नवाचार से क्या होगा, प्रजातांत्रिक या जो वातावरण है कक्षा कक्ष में, और जो बच्चे क्या है वो एक्टिव रहेंगे, पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे कक्षा में। ठीक है, फिर है इसमें नवाचार शिक्षक शिक्षा में वृहत्तर संदर्भ में कार्य करता है। ठीक है, विशाल रूप में कार्य करता है नवाचार। एक शिक्षा को क्या स्तर को उठाने में कार्य करता है। जैसे उद्देश्य हो गया, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्य सामग्री, विद्या, इन सब पर कार्य करता है नवाचार। फिर है शिक्षक शिक्षा में नवाचार के प्रयोग के द्वारा लाभान्वित वर्ग को सीखने की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन के साथ नवीन उपकरण की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षा में नवाचार का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, सीखने की उपलब्धियों का पता चलता है, मूल्यांकन में सहायता प्राप्त होती है, और जो नवीन उपकरण हैं उनकी भी जानकारियाँ प्रदान की जाती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।